हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माकांत क्लासेस। स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल की सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। बेटा देखो, मैंने पहले वाली क्लास में आपको बताया था कि पॉलिनोमियल का जो बेसिक कंसेप्ट था वो हम सारा कवर अप कर चुके हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल में क्या क्या चीज़ें थी वो हम सारी चीज़ें कवर अप कर चुके हैं। उसकी डिग्री क्या होती है और उसके बाद में उसके टाइप्स कौन कौन से थे, जीरोज क्या होते हैं, उनके फैक्टर कैसे करते हैं, जीरोज कैसे फाइंड आउट करते हैं, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हम क्लियर कर चुके हैं। अब अपना जो आगे टॉपिक चलने वाला है बेटा वो क्या है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। अब एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज या बीजगणितीय सर्वसंख्याएं क्या होती हैं। देखो, हम इन चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि ये बीजगणितीय सर्वसंख्याएं, लेकिन सबसे पहली बात तो यही आ जाती है ना कि सर्वसंख्याएं क्या होती हैं या आइडेंटिटीज क्या होती हैं। सबसे पहली बात तो यही आ जाती है। अब देखो, आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि आइडेंटिटीज और इक्वेशन ये दोनों ऑलमोस्ट सेम चीज़ें हैं। ऑलमोस्ट बोला है मैंने, हमेशा ये नहीं बोला कि हमेशा सेम चीज़ें, ऑलमोस्ट सेम है। ऑलमोस्ट सेम है तो इनमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इनमें एक ही है बेटा। जैसे देखो, मान लो मैंने लिखा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7, मान लो मैंने ये लिख दिया। ठीक, तो अगर मैंने ये लिखा है तो बेटा ध्यान रखना कि ये पर्टिकुलर x और y की किसी वैल्यू के लिए वैलिड होगा, हर किसी वैल्यू के लिए वैलिड नहीं होगा। लेकिन आइडेंटिटी जो होती है ना वो हर वैल्यू के लिए वैलिड होती हैं। जैसे मान लो मैंने पहली आइडेंटिटी लिखी है x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर आपका जो मन करे ना x और y की वो वैल्यू रख दो, सभी के लिए वैलिड है ये। लेकिन ये नहीं है, यहाँ पर अगर मान लो आप x इक्वल्स टू 2 रखते हो और y इक्वल्स टू 1 रखते हो तब तो ये वैलिड है। देखो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इक्वल्स टू 7, x की जगह आपने 2 रख दिया, y की जगह 1 रख दिया, तो ये हो गया 4 प्लस 3 इक्वल्स टू 7, 7 इक्वल्स टू 7। तो इस वैल्यू के लिए तो ये वैलिड है। लेकिन मान लो मैंने लिख दिया x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 2, तब क्या अभी ये वैलिड रहेगा। तो देखो, अगर आप y इक्वल्स टू 2 रखते हो तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3 2 जा 6, तो 6 और 4 कितने हो जाएंगे बेटा, 10 हो जाएंगे। 10 तो कभी भी 7 के इक्वल नहीं होते हैं। क्लियर है, तो इसका मतलब इस वैल्यू के लिए ये वैलिड नहीं है। तो कहने का मतलब ये हुआ बेटा, सर्वसंख्या यानी आइडेंटिटी और इक्वेशन यानी समीकरण, इन दोनों में केवल और केवल यही फर्क होता है कि जो आइडेंटिटी होती है वो वेरिएबल की हर वैल्यू के लिए वैलिड होती है, जबकि इक्वेशन है वो पर्टिकुलर किसी वैल्यू के लिए वैलिड होता है, हर वैल्यू के लिए वैलिड वो नहीं हो सकता। क्लियर है, तो ये दोनों में फर्क होता है आइडेंटिटी और इक्वेशन में। ये तो बात हो गई दोनों के डिफरेंस की। अब हम बात करते हैं कि हमारे लिए कौन कौन सी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हैं। तो नो डाउट बेटा, आपके लिए जो आइडेंटिटी दे रखी है बुक में वो आपको दे रखी है कितनी, टोटल 8 आइडेंटिटी दे रखी है। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैंने यहाँ पर 8 की बजाय कितनी लिखी है बेटा, 10 आइडेंटिटी लिखी है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि 2 आइडेंटिटी आपको क्वेश्चन के फॉर्मेट में दे रखी है। तो आपके सिलेबस में भी है तो 10 ही, 2 आइडेंटिटी आपको क्वेश्चन की फॉर्मेट में दे रखी है जो लास्ट वाली है ये। ठीक है, तो मैंने सारी आइडेंटिटी एक साथ लिख दी है, वहां पर हम क्वेश्चन की फॉर्मेट में हम इसको प्रूफ कर लेंगे। ठीक है, ओके। तो देखो, पहली आइडेंटिटी की मैं बात करता हूँ। ये चार जो पहली आइडेंटिटी है ना, पहली 4 आइडेंटिटी है वो आप छोटी क्लास से पढ़ते आए हो, तो इनमें तो आपको कोई इश्यू नहीं होगा। देखो, पहली आइडेंटिटी क्या है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। यानी जब आप ऐसी टर्म का स्क्वायर करते हो जहां पर 2 टर्म ऐड हो रही हैं, तो पहली टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहली टर्म इंटू दूसरी टर्म प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर। ठीक है, तो ये ये आइडेंटिटी होती है। उसके बाद में अगर माइनस की बात करूं, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो देखो बाकी सारी बाकी यहाँ भी प्लस रहेगा, यहाँ भी प्लस रहेगा, केवल जो 2xy वाला प्लस था वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा बेटा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी वाई स्क्वायर पॉजिटिव रहेगा, एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव रहेगा। क्लियर है, ओके। उसके बाद में बात करते हैं एक्स। देखो, मैं आपको एक चीज और बता दूं, आप अगर मान लो ये आइडेंटिटी को प्रूफ करना चाहो तो प्रूफ भी बहुत आसानी से कर सकते हो। देखो, जैसे मान लो मैं करना चाहता हूं कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर ये होता है, मुझे इसको प्रूफ करना है। देखो, इसको प्रूफ हम कैसे कर सकते हैं, किसी भी चीज का स्क्वायर जब हम करते हैं तो बेटा स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर कर रहा हूं तो मतलब x प्लस वाई का मल्टीप्लाई मुझे किससे करना पड़ेगा, x प्लस वाई से। क्लियर है, ठीक है। तो अब इनका मल्टीप्लाई करो। देखो, पहले आपने x का मल्टीप्लाई किससे किया, x से, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर। उसके बाद में आपने x का मल्टीप्लाई किससे किया बेटा, y से, तो ये हो जाएगा एक्स वाई। x का दोनों से मल्टीप्लाई हो चुका। अब y का मल्टीप्लाई करो, तो y का मल्टीप्लाई जब आप x से करोगे तो बाई एक्स का हो या एक्स वाई का हो, एक ही बात है। फिर y का मल्टीप्लाई y से करोगे तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और एक्स वाई 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो ऐसे करके आप किसी भी आइडेंटिटी को प्रूफ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली x माइनस वाई का होल स्क्वायर वो वाली आइडेंटिटी प्रूफ हो जाएगी। ठीक है,
तीसरी जो आइडेंटिटी है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बेटा ध्यान रखना, देखो यहाँ पर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है और यहाँ पर दोनों पर अलग अलग स्क्वायर है, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है। अगर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है तब तो होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, लेकिन अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो तब आपको क्या करना है, एक बार उनको प्लस कर दो, एक बार माइनस कर दो, दोनों का प्रोडक्ट कर दो, ठीक है, मतलब एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। क्लियर है? ओके। उसके बाद में बात करते हैं एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ठीक है। उसके बाद में जैसे हमने 2 टर्म का स्क्वायर किया था, ऐसे ही अगर 3 टर्म का स्क्वायर हो तो क्या होगा, तो वहां पर होगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। आप इसको साइक्लिक ऑर्डर में ध्यान रख सकते हो, पहले तीनों का स्क्वायर करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, उसके बाद में साइक्लिक ऑर्डर में दो का प्रोडक्ट और उनका डबल करते जाओ। देखो एक्स वाई फिर वाई जेड फिर एक्स जेड, साइक्लिक ऑर्डर में ऐसे, ये एक्स ये वाई और ये जेड, तो एक्स वाई फिर वाई जेड फिर जेड एक्स। क्लियर है? तो साइक्लिक ऑर्डर में आप ध्यान रख सकते हो। उसके बाद में हम बात करते हैं क्यूब की, जो ये तो बात हो गई किसकी, स्क्वायर की। अब हम क्यूब की अगर बात करें तो बेटा क्यूब में क्या होता है, देखो एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। इसको आप दो फॉर्मेट में लिख सकते हो बेटा, इस आइडेंटिटी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। आप इसे इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। एक्चुअली में ये दोनों फॉर्मेट अलग नहीं है, हमने क्या किया, जो 3x वाई था और अंदर में अंदर ब्रैकेट में x प्लस वाई था, तो 3x वाई को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया। क्लियर है? तो देखो 3x वाई को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 की जगह 3, x का x से तो x स्क्वायर और ये y, फिर 3 का 3, x की जगह x और y का y से y स्क्वायर, तो ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म मान सकते हो आप इसे, बाकी अलग नहीं है, ठीक है। सिमिलरली x माइनस वाई का होल क्यूब करेंगे तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। और सिमिलरली जैसे इसका ये दूसरा फॉर्मेट था, सिमिलरली इसका भी ये दूसरा फॉर्मेट हो गया, तो देखो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy का अंदर x से मल्टीप्लाई किया तो 3x स्क्वायर वाई हो गया। अब माइनस इंटू माइनस करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 3x वाई स्क्वायर। क्लियर है? ओके। उसके बाद में बात करते हैं बेटा लास्ट जो सॉरी 8th जो आइडेंटिटी है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड, ये होता है बेटा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इसी का दूसरा फॉर्मेट होता है हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहां से बेटा आप एक चीज और नोटिस कर सकते हो कि अगर ये वाली आइडेंटिटी हम यूज कर रहे हैं और वहां पर अगर मान लो ये हो जाए कि x प्लस वाई प्लस जेड, इन तीनों का जो सम है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए, तीनों को ऐड करने पर क्या आ जाए बेटा, 0 आ जाए, तो ऐसी सिचुएशन में बेटा यही आइडेंटिटी कन्वर्ट हो जाती है किसमें, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू 3xyz। अब क्यों हो जाएगी उसका मैं हल्का सा आइडिया दे देता हूं, बाकी हम क्वेश्चन में इसको प्रूफ भी करेंगे क्यों हो जाता है, उसका रीजन समझो। x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 होते ही ये वैल्यू क्या हो गई बेटा, 0 हो गई। जैसे ये 0 हो गई तो 0 का आप इससे मल्टीप्लाई करवाओगे तो कंप्लीट टर्म क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। अब कंप्लीट टर्म 0 बन गई तो अपने पास क्या बचेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो माइनस 3xyz को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू 3xyz। तो इसका मतलब है कि आप बोल सकते हो कि अगर तीन जो वेरिएबल आपको दे रखे हैं उन तीनों वेरिएबल का सम अगर 0 हो जाए तो इसका मतलब तीनों के घनों का जो योग होता है यानी तीनों के क्यूब्स का जो सम होता है वो उन तीनों के प्रोडक्ट के 3 टाइम्स के इक्वल होता है। क्लियर है? तो ये यहाँ पर इसको हम एक क्वेश्चन में भी प्रूफ करेंगे। ठीक है, उसके बाद में लास्ट जो दो आइडेंटिटी बची हैं वो है बेटा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। आपको कुछ नहीं करना है, ये वाले सिंबल ध्यान रखो, अगर ये प्लस का है तो पहले वाला सिंबल प्लस का आएगा और अंदर वाले में जो दोनों का प्रोडक्ट है वो माइनस का आएगा, बाकी तो दोनों प्लस के ही रहेंगे। अगर ये माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ पर ये वाला किसका आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। कहने का मतलब है एक्स वाई वाला जो साइन होता है वो कैसा होता है बेटा, अपोजिट साइन होता है इसका। ठीक है, एक्स वाई वाला साइन अपोजिट होता है और ये कैसा होता है, सेम या लाइक साइन होता है। क्लियर है? तो ये थी बेटा आपकी टोटल आइडेंटिटीज। क्लियर है? टोटल 10 आइडेंटिटीज हैं, ये आइडेंटिटीज तो आपको याद होनी ही चाहिए। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इनको मेमोराइज करो, मेमोराइज ये खुद ब खुद हो जाएंगे, बस आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। ठीक है, क्वेश्चंस सॉल्व करो, ऑटोमेटिक ये मेमोराइज हो जाएंगी। क्लियर है? ओके, अब बात आती है बेटा आपके दिमाग में एक डाउट चल रहा होगा कि सर हमें आइडेंटिटीज को पढ़ते क्यों है, तो इनको क्यों पढ़ते हैं बेटा, इसका मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखो, इनको हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन बहुत शार्प हो जाए।
अब कैलकुलेशन शार्प कैसे हो सकती है उसको मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे देखो, मान लो मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया कि मुझे मल्टीप्लाई करना है कितने को, मान लेते हैं कि जैसे मान लो 82 को मुझे मल्टीप्लाई करना है किससे, 999 से। ठीक है, अब आप एक चीज समझना, ना तो मुझे 82 की टेबल आती है, ना ही मुझे 999 की टेबल आती है। ठीक है, तो अब मेरे पास दो ही ऑप्शन है कि या तो मैं इसको पहले 9 से मल्टीप्लाई करूं, फिर नीचे क्रॉस लगा के, फिर 9 से मल्टीप्लाई करूं, फिर क्रॉस लगा के, फिर 9 से मल्टीप्लाई करूं, फिर सम करूं, जैसे हम सिंपलीफाई में करते हैं। या फिर दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, आप ये बोल दो कि सर ये तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं, तो 3 की बजाय हम 2 से ही मल्टीप्लाई करना है, पहले 2 से बाद में 8 से कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन क्या हम इसे ऑरली सॉल्व कर सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है कि हम इसे ऑरली सॉल्व कर पाए? तो देखो, ऑरली सॉल्व कैसे कर सकते हैं, मैं आइडेंटिटी का यूज बता रहा हूं, उसके बाद में हम इसको ऑरली सॉल्व करना, ऑरली सॉल्व तो माइंड में कैलकुलेशन इतनी तो कर सकते हैं। अब देखो आइडेंटिटी का यूज कैसे करते हैं। देखो ये था 82 और ये था कितना, 999। क्या मैं 999 को ऐसे लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ क्या भाई? 1000 माइनस 1 ऐसे लिख सकता हूँ। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ बेटा कि 82 को हम पहले 1000 से मल्टीप्लाई कर दें और उसके बाद में माइनस का साइन लगा के 82 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें। क्लियर है? तो अब 82 को 1000 से मल्टीप्लाई करना तो हमारे लिए बहुत आसान है, 82000 हो गया और माइनस 82। तो इसका मतलब अब 82000 में से 82 माइनस कर देंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, 82918। ये लो, इसका प्रोडक्ट आ चुका है। क्लियर है? अब यहाँ पर तो हालांकि आइडेंटिटी यूज हमने नहीं की है, यहाँ पर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज की है, पर सिमिलर वे में हम इसका कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मान लो आपको मल्टीप्लाई करना है 96 इंटू 104, इसको मल्टीप्लाई करना है, बहुत आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। 96 को आप लिख सकते हो 100 माइनस 4 और 104 को आप लिख सकते हो 100 प्लस 4। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि अब आपको यहाँ पर एक आइडेंटिटी दिखाई दे रही होगी, x माइनस वाई और x प्लस वाई। ठीक है, या a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो वो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, a की जगह 100 तो 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा बेटा, 100 का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा, 10000 माइनस 16 यानी 9984 इसका आंसर आ जाएगा। बताओ, अब आपको लग रहा होगा कि ऐसे तो हम मल्टीप्लाई भी तो कर सकते थे, तो इतना कुछ करना पड़ा। तो इतना कुछ तो हमें इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि अभी हमारी स्टार्टिंग स्टेज है। जब हमें ये यूज्ड हो जाएंगे तो फिर हमें ये सब लिखने की जरूरत थोड़ी ना पड़ेगी। माइंड में ये चीजें चलेंगी कि अच्छा इसको हम ऐसे लिख पा रहे हैं ना, 100 माइनस 4 100 प्लस 4, ओके 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर कितना होगा 10000, 4 का कितना होगा 16, 10000 माइनस 16 9984, खत्म। क्लियर है? तो कहने का मतलब है मेंटली कैलकुलेशन हमारी स्ट्रांग होती है किनसे, ये आइडेंटिटी से। ठीक है, तो अब इन आइडेंटिटीज के कुछ यूजेस देखते हैं हम एग्जांपल्स के थ्रू। ठीक है, तो हम कुछ पहले एग्जांपल सॉल्व करेंगे और उसके बाद में बेटा हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो मैं कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूँ। देखो बेटा, आपके सामने कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, तो उन आइडेंटिटीज का यूज हम कैसे करते हैं वो हम इन एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे। देखो फर्स्ट एग्जांपल आपको क्या दे रखा है, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। देखो इसने क्लियर बोल दिया है कि आपको पहले आइडेंटिटी यूज करते हुए इनको सॉल्व करना है। ऐसा नहीं है कि जैसे यहाँ पर इन दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है तो आप दोनों का प्रोडक्ट कर दो। नो डाउट प्रोडक्ट करने पर भी आंसर तो सेम आना है, लेकिन इसने क्लियर बोला है कि आइडेंटिटी यूज करते हुए आपको ये सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं एग्जाम्पल नंबर 11 का पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ। ठीक है, तो देखो बेटा ये दे रखा है x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3। अब आपको पता है कि x प्लस 3 को x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब क्या होना है बेटा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर होना है, x प्लस 3 का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब आप एक चीज समझना कि अगर मान लो मैं मान लेता हूं, चलो पहले देखते हैं, बाई यूजिंग आइडेंटिटी। अब देखो आइडेंटिटी कैसे पहचानेंगे, आप ऐसे समझो ना, यहाँ पर दो चीजें हैं, दोनों का क्या हो रहा है, सम हो रहा है, और दोनों का क्या हो रहा है, होल स्क्वायर हो रहा है। जब होल स्क्वायर हो रहा है सम के साथ में, तो ऑब्वियस सी बात है कि आइडेंटिटी कौन सी लगनी है, आइडेंटिटी लगनी है बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर, या फिर आप कह सकते हो x प्लस वाई का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगनी है, तो x की जगह x रख दो, y की जगह क्या रख दो, आप 3 रख दो। तो x की जगह x और y की जगह 3 रख के इसको जैसे ही आप सॉल्व करोगे आपके सामने आंसर होगा। क्लियर है? तो आप लिख सकते हो बाई यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहां पर
यहाँ पर आप x इक्वल्स टू x रखोगे और y इक्वल्स टू क्या रखोगे बेटा 3। x की जगह आपने x रखा और y की जगह आपने क्या रखा बेटा 3। ठीक है, तो अब देखो जब आप वैल्यू पुट करोगे तो बेटा ये हो जाएगा, देखो x प्लस y की जगह क्या रखा आपने 3, इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू x की जगह x, तो x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स की जगह x इंटू y की जगह 3 प्लस y स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। बस इसे सॉल्व कर दो, आंसर आपके सामने। तो x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स 2x इंटू 3, तो ये कितना हो गया बेटा 6x प्लस 3 स्क्वायर 9। ये आपका आंसर आ गया। बस इतना सा था। फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, तो इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बेटा x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। आप चाहो तो डायरेक्टली प्रोडक्ट करके भी देख सकते हो, आंसर वही आना है। चलो एक को मैं क्रॉस चेक करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। हर क्वेश्चन को तो क्रॉस चेक नहीं करेंगे, इतना टाइम अपने पास नहीं होता है, लेकिन एक को मैं क्रॉस चेक करके दिखा देता हूँ कि सेम आंसर आता है कि नहीं। इसी को ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3, इसका आप अगर प्रोडक्ट करते हैं तो देखो पहले x का मल्टीप्लाई x से किया तो x स्क्वायर, फिर उसके बाद में x का मल्टीप्लाई आपने किससे किया 3 से, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3 का मल्टीप्लाई x से करोगे तो 3x प्लस 3 का मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो 9, तो x स्क्वायर प्लस 3x और 3x कितने हो गए बेटा 6x प्लस 9। देखो सेम आंसर आया कि नहीं। अब आप बोलोगे कि सर ये तो एक स्टेप में आंसर आ गया और इतने इसमें हमने तीन चार लाइन लिखी हैं, तो ये अभी क्या है बेटा, अभी हम क्वेश्चन को डेकोरेट कर रहे हैं बस, ऐसे मान के चलो। बाकी हमारा मोटिव यहाँ पर सब्जेक्टिव एग्जाम होता है ना, इसलिए हम ये डेकोरेशन करते हैं बस, इसके अलावा और कुछ नहीं है। बाकी इनको पढ़ने के पीछे जो लॉजिक है वो लॉजिक ये है बेटा कि हमारी कैलकुलेशन इंप्रूव हो पाए, ठीक है। तो कैलकुलेशन ये इंप्रूव, अब जैसे मान लो अगर आपको ये आइडेंटिटीज की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो गई ना, तो आप ऑरली आंसर कर सकते हो। ऑरली आंसर कैसे कर सकते हो, जैसे मान लो इसकी हम बात करते हैं x माइनस 3 एक्स प्लस 5, तो यहाँ पर आपको पहले तो क्वेश्चन को देखते ही ये पता लग जाएगा, जब आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो क्वेश्चन को देखते ही ये पता लग जाएगा कि यहाँ आइडेंटिटी कौन सी लगनी है, ठीक। उसके बाद में आप आइडेंटिटी मतलब मेंटली लगा सकते हो, ठीक है। आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, मान लो इसको हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं आइडेंटिटीज को, फिर इसको हम डायरेक्ट करते तो कैसे करते हैं कि ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, तो x की जगह रखा x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy मतलब 2 इंटू एक्स इंटू 3, तो 6x हो गया और 3 का स्क्वायर, यानी इसका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 9। खत्म, क्लियर है। तो ये आइडेंटिटीज का यूज बेटा वही है कैलकुलेशन को इंप्रूव करने में, क्लियर है। ओके, तो ये तो हो गया बेटा फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड वाले की अगर मैं बात करूं x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5, अब यहां पर आप एक चीज नोटिस करोगे कि यहां पर x तो दोनों जगह सेम है, लेकिन एक जगह तो -3 है और एक जगह क्या है बेटा +5 है। इसका मतलब x प्लस वाई का होल स्क्वायर वाली टर्म तो यहाँ पर नहीं लग सकती, x माइनस वाई का होल स्क्वायर वाली टर्म भी नहीं लग सकती। इसका मतलब बेटा यहां पर कौन सी लगेगी, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, क्लियर है। तो देखो आपको दे रखा है x माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस 5, तो आप यहां पर यूज कर सकते हो y यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी आइडेंटिटी यूज करोगे, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये वाली आइडेंटिटी आप यहां पर यूज करोगे, ठीक है। तो अब यहां पर अगर आप देखोगे तो हेयर x इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। आप इनसे कंपेयर करते चलो, देखो x की जगह पर क्या है x है, ठीक है। a की जगह यहाँ क्या है -3, तो इसका मतलब a इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा -3। b की जगह यहाँ पर क्या है 5, तो इसका मतलब b इक्वल्स टू 5। अब ये वैल्यू इसमें रख दो, आंसर आपके सामने होगा। तो देखो ये हो जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस a की जगह -3 और b की जगह 5 इंटू एक्स प्लस -3 इंटू 5। बस इसे सॉल्व कर दो, आंसर आपके सामने होगा। तो देखो ये हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर, और उसके बाद में देखो एक्स स्क्वायर के बाद में देखो 5 माइनस 3 कितना बचेगा 2, लेकिन किसका प्लस का, क्योंकि प्लस वाला नंबर बड़ा है तो इसलिए +2, और ये x, और प्लस इंटू माइनस करेंगे तो माइनस, और 5 3 जा कितना हो जाएगा बेटा 15, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, ये इसका क्या होगा आंसर होगा, क्लियर है। तो बहुत आसान से क्वेश्चन है बेटा, इनको बहुत आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 11।
अब हम देखते हैं एग्जाम्पल 12 में क्या बोला है। देखो ये सेम उसके जैसा क्वेश्चन आ गया जैसा मैंने अभी आपको करवाया था। मैं आपको बता रहा था कि आइडेंटिटीज का यूज कहाँ करते हैं। तो देखो इसने क्या बोला है कि एवैल्यूट 105 into 106 विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, यानी आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको आइडेंटिटी को यूज करते हुए इसको सॉल्व करना है। तो देखो आइडेंटिटी को यूज करते हुए इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं बेटा। देखो एग्जाम्पल नंबर 12 का जब आंसर देखेंगे तो बेटा देखो ये है अपने पास 105 into 106। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं 100 + 5 मल्टीप्लाई बाई 100 + 6, ऐसे लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखो यहां पर आप आइडेंटिटी लगा के इसे सॉल्व कर सकते हो। कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी, देखो पहली टर्म दोनों जगह सेम है, ठीक है, और दूसरी टर्म दोनों जगह अलग है, मतलब आइडेंटिटी कौन सी लगनी है बेटा, x + a into x + b। क्यों लगनी है, देखो कंपेयर करो ना, x + a into x + b कंपेयर करोगे इससे तो देखो x का मल्टीप्लाई आप x से करोगे तो x², अब यहां पर x का मल्टीप्लाई b से, फिर इस x का मल्टीप्लाई a से, फिर a का मल्टीप्लाई b से। तो आप कंपेयर करो कि यहां पर पहली टर्म तो दोनों जगह क्या है, सेम है। देखो यहां भी पहली टर्म दोनों जगह क्या है बेटा, सेम है। यहां दूसरी जो टर्म है वो दोनों जगह क्या है, डिफरेंट है। यहां भी दूसरी टर्म दोनों जगह डिफरेंट है, इसलिए ये वाली आइडेंटिटी यहां पर लग जाएगी। क्लियर है, तो आप यहां पर लिख सकते हो y using identity x + a into x + b equals to x² plus a plus b into x plus ab। और यहां पर देखो आप जब वैल्यू रखोगे तो x की कंपेयर करो, x की जगह क्या है यहाँ पर 100, तो x इक्वल्स टू 100, a की जगह क्या है बेटा यहाँ पर 5, तो a इक्वल्स टू 5, b की जगह क्या है बेटा यहाँ पर 6, तो b इक्वल्स टू 6। बस वैल्यू रख दो तो ये हो जाएगा बेटा 100 + 5 into 100 + 6 इक्वल्स टू x², यानी 100² प्लस a + b यानी 5 + 6 इंटू x की जगह 100 और प्लस ab, तो 5 into 6। तो ये हो जाएगा बेटा 100 का स्क्वायर कितना हो गया 10,000 प्लस 5 और 6 11 इंटू 100 प्लस 30, 5 6 30। तो फाइनली बेटा ये आ जाएगा, देखो मैं इधर लिख देता हूं, ये आ जाएगा देखो 10,000 प्लस 11 इंटू 100 करेंगे तो 1,100 और प्लस 30 ऐड कर दो तो 10,000 और 1,000 11,130 इसका आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। आप चाहो तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने पर भी वही आना है। ठीक है, चलो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी मैं आपको बता देता हूँ। 105 इंटू 106, तो 106 5 जा कितने हो जाएंगे बेटा 530, कैरी 53, फिर 0 तो ये 3, कैरी 5, 106 और 5 1111, सॉरी 111, तो 11130। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने पर भी वही आ रहा है। क्लियर है, तो कहने का मतलब है आप कैसे भी मल्टीप्लाई करो, लेकिन इसने क्लियर बोला था ना कि विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, तो इसका मतलब क्या है कि आपको आइडेंटिटी को यूज करके ही इसको मल्टीप्लाई करना था, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना था। ठीक है, ओके। उसके बाद में देखो आगे क्या बोला है, फैक्टराइज, और आपको दो क्वेश्चन दे रखे हैं, उनके आपको फैक्टर्स करने हैं। ठीक है बेटा, एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि फैक्टराइज और एक्सपेंड, इन दोनों में क्या फर्क है। एक्सपेंड का मतलब है कि आपको फैक्टर्स दे रखे होंगे और उसको मल्टीप्लाई करके आपको लिखना है, और फैक्टराइज का मतलब है एक्सपेंडेड फॉर्म आपको दे रखी होगी और उसके फैक्टर्स आपको करने हैं। ये दोनों में फर्क होता है। जैसे फैक्टराइज के लिए आपको ये टर्म दे रखी है तो एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसको आपको इसके फैक्टर्स करने हैं आपको। ठीक है, तो देखो इसके फैक्टर्स कैसे करेंगे, तो 13 क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको दे रखा है 49a² प्लस 70ab प्लस 25b²। अब आप एक चीज समझना, जब आपको टर्म्स दे रखी हो ना, उसमें आप कौन सी आइडेंटिटी लगाओगे फैक्टर्स करने के लिए, ये बच्चों के लिए बहुत बड़ा टास्क होता है। आपको कुछ नहीं करना है बेटा, आप एक चीज देख लो कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म अगर दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं, अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर हैं, इसका मतलब 99.99% वहां पर a + b a - b का होल स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी लगनी है। ठीक है, अब ये 99.99% मैंने इसलिए बोला है क्योंकि कुछ आइडेंटिटी ऐसी भी हैं जिनमें जैसे उसमें भी ऑलमोस्ट ऐसी टर्म बनती है जो x³ + y³ वाली है, लेकिन उनके साथ में क्या होता है, उनके साथ में फिर इनके साथ में कोई टर्म होगी,
ऐड करके दे रखे होंगे, ठीक है। तो इनको पहचानना आपके लिए बहुत बहुत आसान काम हो जाएगा। बस आप ये देखो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगनी है। अब कौन सी लगनी है वो डिपेंड करेगा ये बीच वाले साइन पर। अगर यहाँ साइन प्लस का है तो प्लस वाली लग जाएगी, यहाँ साइन माइनस का है तो माइनस वाली लग जाएगी। क्लियर है। तो अब देखो यहाँ पर 49a स्क्वायर है, तो 49a स्क्वायर क्या मैं इसको 7a का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 और a का a स्क्वायर। क्लियर है। ये है 25b स्क्वायर, क्या मैं इसको 5b का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 और b का b स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगनी है, माइनस वाली क्यों नहीं लगनी, क्योंकि ये वाला साइन प्लस का है। क्लियर है। ओके, तो अब देखो आप इसको लिख सकते हो 7a का होल स्क्वायर प्लस बीच वाली टर्म को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, और लास्ट वाली को आप लिख सकते हो 5b का होल स्क्वायर। अब आप जरा आइडेंटिटी ध्यान करो, आइडेंटिटी आपके पास क्या होती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यही होता है। तो इसका मतलब देखो ये तो हो गया a स्क्वायर और ये हो गया क्या b स्क्वायर, मतलब बीच में कौन सी टर्म आनी है, 2ab, यही टर्म आनी है। तो इसका मतलब 2 इंटू a की जगह a का मतलब क्या है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर 7a इंटू b का मतलब लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म क्या है यहाँ पर 5b। मैं ये बोल रहा हूँ डेफिनेटली इनका प्रोडक्ट यही आना है, क्योंकि आइडेंटिटी बनती है ऐसी है, इनका प्रोडक्ट डेफिनेटली यही आना है। आपको आंख बंद करके चेक कर लेना है। देखो चेक करो, 5 7 जा 35, 35 2 जा 70 और a इंटू बी 70 भी आ गया, डेफिनेटली वही आना है बेटा। ठीक है। तो अब देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, अब ये किसके बराबर होता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर के। इसका मतलब है कि 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर, कहानी खत्म। क्लियर है। ओके, तो आप लिख सकते हो by using identity a square plus 2ab plus b square equals to a plus b का होल स्क्वायर। इस आइडेंटिटी को जब आप यूज करोगे बेटा तो आप लिख सकते हो 7a होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7a इंटू 5b प्लस 5b का होल स्क्वायर। मैंने अभी तो ये की यही टर्म यहाँ पर लिखी है। ठीक है। तो देखो a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर, क्लियर है। कंपेयर कर पा रहे हो, तो कंपेयर कर पा रहे हो तो बेटा ये किसके बराबर था, a प्लस बी के होल स्क्वायर। अब कंपेयर करो कि a की जगह यहाँ पर क्या है 7a है, b की जगह यहाँ पर क्या है 5b है, तो a प्लस बी यानी 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर, और 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर इसने क्या बोला था, फैक्टराइज, फैक्टर करने हैं। तो होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है बेटा, होल स्क्वायर का मतलब इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होता है। तो 7a प्लस 5b इंटू 7a प्लस 5b, बस हो गए फैक्टर्स। क्लियर है। तो बहुत आसान चीजें हैं ये, बस जरूरत है तो प्रैक्टिस की और इनके कंसेप्ट समझने की। अगर आपने कंसेप्ट नहीं समझे, रटने की कोशिश की, तो फिर आपके लिए बहुत बड़ी टास्क हो जाएगी फिर ये। क्लियर है। तो चलिए इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन जब आप देखोगे, सेकंड में आपको क्या बोला है, 25/4 x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9, ये दे रखा है। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पर भी आपने बोला था कि पहली और लास्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर है, तो या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर पहली टर्म परफेक्ट स्क्वायर है, दूसरी टर्म भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो क्या ये a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर इनमें से कोई सा बन सकता है? नहीं। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि बेटा यहाँ पर बीच में कुछ टर्म और थी 2ab वाली, यहाँ तो बीच में ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका मतलब है अगर ये दोनों परफेक्ट, इसीलिए मैंने बोला था 99.99%, इसीलिए बोला था मैंने। तो देखो यहाँ पर बीच वाली टर्म नहीं है, बीच वाली टर्म नहीं है, तो इसका मतलब है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली टर्म यहाँ पर बन जाएगी। ठीक है। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो अब देखो 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 5 का, और 4 किसका होता है, 2 का, x स्क्वायर किसका होता है, x का। इसका मतलब है कि 5/2 x का होल स्क्वायर में इसको लिख सकता हूं। देखो 5 का स्क्वायर 25, 2 का 4 और x का x स्क्वायर। क्लियर है। माइनस बाई स्क्वायर अपॉन 9, तो इसको मैं लिख सकता हूं बाई अपॉन 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि बाई का होल स्क्वायर करेंगे बाई स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। अब आप यहां पर आइडेंटिटी कौन सी यूज कर सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर। ठीक है। तो आप लिख सकते हो बाई यूजिंग आइडेंटिटी एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस बाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो ये हो जाएगा बेटा 5/2 x होल स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 3
होल स्क्वायर इक्वल्स टू, मैं नीचे लिख देता हूं, x प्लस वाई, तो x की जगह आप क्या लिखोगे 5/2x प्लस y की जगह y/3 इंटू x माइनस वाई, तो 5/2x माइनस y/3। ये लो, ये इसके फैक्टर हो गए। क्लियर है? तो कहने का मतलब है बहुत आसान सी चीजें, आसानी से आप इनके फैक्टर्स कर सकते हो। तो ये हो गया बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, 11, 12 और 13 तीनों क्वेश्चन हम कर चुके हैं। उसके बाद में बेटा आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 यानी एग्जाम्पल 14। एग्जाम्पल 14 में क्या बोला है, देखो आपको ये दे रखा है 3a प्लस 4b प्लस 5c और बोला है कि इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखो। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब क्या होगा, आपको पता है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। बस वो वाली आइडेंटिटी लगाओ और आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो देखो 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको जब एक्सपेंड करोगे तो आप लिख सकते हो, देखो x प्लस बाई यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। बस वैल्यू रख दो। तो here x इक्वल्स टू 3a, y इक्वल्स टू 4b और z इक्वल्स टू 5c। ठीक है, वैल्यू रख दो। जब आप वैल्यू रखोगे तो बेटा ये हो जाएगा, देखो x की जगह 3a और y की जगह 4b और z की जगह 5c। तो 3a प्लस 4b प्लस 5c होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, x की जगह क्या होगा बेटा 3a होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर यानी 4b होल स्क्वायर प्लस z स्क्वायर यानी 5c होल स्क्वायर प्लस 2xy, तो 2 इंटू एक्स की जगह क्या होगा 3a इंटू वाई की जगह क्या होगा 4b प्लस 2 इंटू वाई की जगह क्या होगा बेटा 4b इंटू जेड की जगह क्या होगा 5c प्लस 2zx, तो 2 इंटू 5c इंटू 3। वैल्यू रख दी। वैल्यू रखने के बाद में इसे सिंपल कर दो, मतलब इसे सॉल्व कर दो और आंसर आपके सामने होगा। तो देखो 3a का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बेटा 3 का स्क्वायर तो 9 और a का a स्क्वायर प्लस 4b का होल स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 और b का b स्क्वायर प्लस 5c का होल स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 और c का c स्क्वायर प्लस, अब इनको मल्टीप्लाई करो तो देखो 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 ab प्लस a और b हो गया, और 2 4 जा 8, 8 5 जा 40 और bc 40 bc प्लस 2 5 जा 10, 10 3 जा 30 AC। ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म होगी। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो। जो 15th एग्जाम्पल है वो भी सेम इसके जैसा ही है, 4a माइनस 2b माइनस 3c। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ जो प्लस है वो यहाँ क्या है माइनस है, यहाँ प्लस है वो यहाँ पर क्या है माइनस है। तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे यहाँ पर हमने x इक्वल्स टू 3a रखा था, y इक्वल्स टू 4b रखा था, z इक्वल्स टू 5c रखा था, यहाँ पर x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा 4a, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा माइनस 2b। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस 2b, z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस 3c। सेम उसके जैसा ही सॉल्व हो जाएगा जैसे हमने अभी ये किया था। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। मैं उतना ही मिटा देता हूं जितने की जरूरत है, पूरा वापस लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये लो, ये चीजें वापस लिखनी पड़ती तो मैंने नहीं मिटाया इसको। तो देखो क्वेश्चन था अपना 4a माइनस 2b माइनस 3c का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप लिख सकते हो बाय यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये तो आइडेंटिटी लगा दी। अब कंपेयर करोगे तो देखो x की जगह पर यहाँ पर क्या है 4 है, तो x इक्वल्स टू 4a। y की जगह पर यहाँ पर क्या है 2b, लेकिन यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, इसलिए y इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा माइनस 2b। z इक्वल्स टू 3c, लेकिन यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, इसलिए z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा माइनस 3c। क्लियर? ओके। उसके बाद में अब आप वैल्यू रख दो। तो वैल्यू रखोगे तो देखो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो x का मतलब 4a प्लस y की जगह माइनस 2b, तो माइनस 2b माइनस जेड की जगह 3c और इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर यानी 4a का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी माइनस 2b का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर यानी माइनस 3c का होल स्क्वायर प्लस 2xy, तो 2 इंटू एक्स की जगह 4a इंटू वाई की जगह क्या है माइनस 2b
प्लस 2/z, तो 2 इंटू -2b इंटू जेड की जगह कितना है बेटा -3c, तो -3c प्लस 2zx, तो 2 इंटू जेड की जगह -3c और x की जगह पर कितना है बेटा 4a। ठीक है, बस अब इसे सॉल्व करो, तो सॉल्व करोगे तो बेटा ये आ जाएगा, देखो 4a का होल स्क्वायर, 4a का होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा 16a स्क्वायर, क्योंकि 4 का 16 और a का a स्क्वायर। फिर उसके बाद में -2b का होल स्क्वायर, तो आपको पता है माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस ही होता है। ठीक है, तो इसलिए साइन तो किसका आ जाएगा बेटा प्लस का, और -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा 4 और b का b स्क्वायर। उसके बाद में -3c का होल स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा, और 3 का 9, c का c स्क्वायर, तो प्लस 9c स्क्वायर। उसके बाद में देखो ये प्लस इंटू माइनस करोगे तो साइन किसका आ जाएगा माइनस का, और 2 4 जा 8, 8 2 जा 16 और a इंटू b। उसके बाद में देखो ये प्लस इंटू माइनस करेंगे तो माइनस, और माइनस इंटू माइनस करेंगे तो बेटा साइन किसका आ जाएगा प्लस का, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। आप ऐसे कह सकते हो माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, उसके बाद में देखो यहाँ पर एक ही माइनस है तो माइनस इंटू प्लस करेंगे तो माइनस, 2 3 जा 6, 6 4 जा कितने हो जाएंगे बेटा 24 ca, ca लिखो या ac लिखो, सॉरी ये 12 के साथ में bc और आएगा प्लस 12 bc। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा 16a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर माइनस 16ab प्लस 12bc माइनस 24ca। तो ये था बेटा आपका एग्जाम्पल नंबर 15। तो चलिए बेटा आज की क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं, बाकी के एग्जाम्पल अभी और बचे हुए हैं 4-5 एग्जाम्पल, उसके बाद में एक्सरसाइज है। ठीक है, तो उन एग्जाम्पल्स को और उस एक्सरसाइज को भी हम लेंगे लेकिन अगली क्लास में। तो आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में नए जोश, नए जुनून, नई एनर्जी के साथ में। नो डाउट आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी बेटा, समझ में आ रही हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर जरूर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और सफलता की ओर बढ़ते रहिए। बाय बाय, थैंक यू।